आप सभी को मेरा नमस्कार। आपने पिछली वीडियो में रामायण श्री राम और माता सीता से जुड़े एक मिसकंसेप्शन का अंत होते देखा था। आज फिर श्री राम का चरित्र हनन करने का दिवा स्वप्न देखने वालों के भाग विशेष को कष्ट होगा। सनातन धर्म को मलिन करने वाले लोग यूं तो रामायण को काल्पनिक मानते हैं, फिर भी शंभुक का प्रक्षिप्त प्रकरण इन प्लास्टिकों और प्लास्टिक यूनिवर्सिटी वालों का अत्यंत प्रिय है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यदि आज आपने यह वीडियो अंत तक देख ली तो श्री राम और शंभुक के प्रकरण पर आप किसी की भी बोलती बंद कर सकोगे। और हाँ, आधी वीडियो देखकर कमेंट वीर बनने वालों को मेरी सलाह है कि उन्हें हमारे दर्शक ही कमेंट्स में कूट देंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक दर्शक का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यूपीआई के माध्यम से 1000 रुपए का सहयोग भेजा है, पर वो अपना नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते। इस वीडियो में 7 चैप्टर्स होंगे। चैप्टर 1 भसूड़ी क्या है, चैप्टर 2 श्री राम का अध्ययन कोश, चैप्टर 3 रामायण के शूद्र और श्री राम, चैप्टर 4 नारद जी से नारद जी का खंडन, चैप्टर 5 राम राज्य का विरोध, चैप्टर 6 अंत के बाद हुआ कांड, चैप्टर 7 जबाला के जबाली। चैप्टर 1 भसूड़ी क्या है। सारी भसूड़ी की जड़ है रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 73 से 76 में आए शंभुक वध का प्रकरण। इस प्रकरण को जड़ सहित उखाड़ने से पहले इसे ब्रीफली जानते हैं। उत्तरकांड सर्ग 73 के अनुसार श्री राम के राजद्वार पर एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए पुत्र का शव लाता है और विलाप करता है। श्लोक 16 और 18 में वह कहता है कि राजा के दुराचारी होने पर प्रजा की अकाल मृत्यु होती है। श्री राम के किसी अपराध के कारण ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। 74वें सर्ग के अनुसार राम मंत्रियों और सभासदों को बुलाते हैं। यहाँ श्लोक 3 और 4 पर ध्यान दीजिए। तरंतर वशिष्ठ जी के साथ 8 ब्राह्मणों ने राजसभा में प्रवेश किया। उन 8 के नाम इस प्रकार हैं: मार्कंडेय, मुद्वल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबाली, गौतम और नारद। यहाँ नारद और जाबाली का नाम नोट कर लीजिए, आगे काम आएगा। नारद जी श्री राम को ब्राह्मण बालक की मृत्यु का कारण बताते हैं। श्लोक 28 के अनुसार नारद जी कहते हैं, निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र तपस्या कर रहा है, उसी कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। यह भी नोट कर लीजिए कि ये कथन नारद जी का है, यह भी काम आएगा। फिर सर्ग 75 के श्लोक 14 पर लिखा है कि उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे मुख किए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। फिर सर्ग 76 के श्लोक 2 और 3 के अनुसार उसने कहा कि महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ, वह सदेह स्वर्ग जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए उग्र तप कर रहा हूँ। मैं देवलोक पर विजय पाना चाहता हूँ, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। फिर श्लोक 4 अनुसार इतना सुनते ही श्री राम ने तलवार निकाल कर उसका सिर काट दिया। हाँ, वही राम जिन्होंने रावण तक को शांति प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने शंभुक का शूद्र होना सुनते ही उसका सिर काट दिया और इस प्रकार शंभुक का प्रक्षिप्त जेएनयू का हीरो बन गया। अब राम, रामायण, शूद्र और शंभुक से जुड़ा हर तथ्य समझते हैं। चैप्टर 2 श्री राम का अध्ययन कोश। सबसे पहले जानते हैं कि श्री राम का रामायण अनुसार अध्ययन कोश क्या था और कैसे शंभुक प्रकरण यहाँ फिट नहीं होता। रामायण के बालकांड के सर्ग 1 के श्लोक 14 और 15 को देखिए। यहाँ नारद जी कहते हैं, श्री राम स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांग के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं, उदार हृदय वाले, समस्त लोगों के प्रिय हैं। मतलब राम वेदज्ञ और शास्त्रज्ञ थे और उदार हृदय वाले थे। अब ऋग्वेद का यह मंत्र देखिए, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः स चित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रे ये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। अर्थात हे समस्त नर नारियों, तुम्हारे लिए ये मंत्र समान रूप से दिए गए हैं तथा तुम्हारा परस्पर विचार भी समान रूप से हो। तुम्हारी सभाएं सबके लिए समान रूप से खुली हुई हो, जन्मगत भेदभाव उनके अंदर ना हो, तुम्हारा मन और चित्त समान रूप से मिला हुआ हो। मैं तुम्हें समान रूप से मंत्रों का उपदेश करता और समान रूप से ग्रहण करने योग्य पदार्थों को देता हूँ। तो वेद जन्मगत या अन्य भेदभाव नहीं दर्शाते, पर वेदज्ञ श्री राम और नारद जी दर्शाते हैं। ये कैसा मजाक है। यजुर्वेद अध्याय 18 मंत्र 48 भी देखिए, हमारे लिए ज्योति धारिये, ब्राह्मणों और क्षत्रियों में ज्योति स्थापित कीजिए, वैश्यों शूद्रों में ज्योति स्थापित कीजिए। यहाँ भी वेद भेदभाव नहीं करते, पर उत्तरकांड में वेदज्ञ श्री राम और नारद जी भेदभाव करते हैं। श्री राम मनुस्मृति का भी अध्ययन कर चुके थे, जिसका प्रमाण आपको किष्किंधा कांड सर्ग 18 में श्लोक 30 से 32 में मिलेगा, जहाँ श्री राम बाली को अपराध बोध और राजा के कर्तव्य बताते हुए मनुस्मृति कोट करते हैं।
अब मनुस्मृति अध्याय 10 का यह श्लोक देखिए। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तु विद्या द्वेषाय तथैव च। अर्थात उचित शिक्षा दीक्षा पाकर शूद्र ब्राह्मण वर्ण धारण कर सकता है। तो क्या शास्त्रज्ञ श्री राम उत्तरकांड में ये बात भूलकर शंभुक की हत्या करेंगे? स्वयं सोचिए। चैप्टर 3 रामायण के शूद्र और श्री राम। रामायण का अध्ययन करने पर आपको पता चलेगा कि रामायण में शूद्र शब्द का प्रयोग बहुत कम है और जिन लोगों को अमूमन शूद्र माना जाता है उनकी स्थिति रामायण में बहुत संपन्न थी, जिसे हम एक एक कर विटनेस करते हैं। सुमंत्र अयोध्या कांड सर्ग 14 के श्लोक 33 को देखिए। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत्र से कहा, सूत तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। यहाँ से स्पष्ट है कि सुमंत्र एक सूत अर्थात सारथी थे, जिन्हें अमूमन शूद्र माना जाता है। अब श्लोक 32 देखिए। यहाँ उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित देखा। तो रामायण में सूत या कहें शूद्र महाराज के सचिव तक बन सकते थे। सुमंत्र का स्थान इतना प्रबल था कि सर्ग 35 में उन्होंने पटरानी केकई तक को फटकार दिया था। उदाहरण के लिए श्लोक 5 और 6 देखिए। देवी जब तुमने संपूर्ण जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का त्याग कर दिया, तब जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम न कर सको। मैं तो समझता हूँ कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, कुल पातिनी भी हो। तो सुमंत्र के शूद्र कुल से होने पर भी उनका सम्मान और स्थिति आप स्वयं देख लीजिए। निषाद राज गुह अयोध्या कांड सर्ग 50 में श्री राम निषाद राज गुह से मिलते हैं, जो कि एक ट्राइबल व्यक्ति थे। श्लोक 33 में निषाद राज गुह का परिचय है। श्लोक 36 पर ध्यान दीजिए। श्री राम को वलकल आदि धारण किए देख गुह को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को गले लगाकर कहा, श्री राम आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है उसी प्रकार यह राज्य भी है। श्लोक 42 अनुसार श्री राम और गुह फिर से गले मिलते हैं। तो ना ट्राइबल गुह ना श्री राम कोई आपसी विरोध रखते हैं, पर यही वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में भेदभाव करती है। क्या यह संभव है? शबरी और स्वर्ग अरण्यकांड के सर्ग 74 में शबरी वृतांत है। अब इन श्लोकों पर ध्यान दीजिएगा। श्लोक 6 में लिखा है, शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वह हाथ जोड़ खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। श्लोक 7 और 8 अनुसार तत्पश्चात श्री राम उस धर्मपरायणा तपस्विनी से बोले, तपोघने क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पाली? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू कर लिया है? यहाँ भी श्री राम शबरी के तपश्चर्य पर सकारात्मक प्रश्न कर रहे हैं। श्लोक 10 में वाल्मीकि जी शबरी को एक बार और सिद्धा कहते हैं। अब श्लोक 18 देखिए। शबरी जाति वर्ण से बाहर होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान था। मतलब शबरी न ब्राह्मण थी न क्षत्रिय थी, पर वो तपस्विनी भी थी और सिद्धा भी। अब शबरी के तप का फल देखते हैं। श्लोक 32 से 34 पर ध्यान दीजिए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मृग चर्म धारण करने वाली शबरी ने अपने को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वह दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला और दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी तथा सुदाम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग को चली गई। तो वर्णों से बाहर शबरी तपस्विनी है, सिद्धा है, परमात्मा तत्व की ज्ञाता है और श्री राम के सामने स्वर्ग भी जाती है। और उत्तरकांड में ये ही श्री राम शूद्र से भेदभाव कर उसकी हत्या करते हैं। देख रहे हो विनोद। समस्त प्रजा वाल्मीकि रामायण में अनेकों बार पूरी प्रजा का राम में अनुराग दर्शाया गया है और श्री राम का अनुराग भी समस्त प्रजा में था। जैसे अयोध्या कांड सर्ग 40 के श्लोक 18 से 20 अनुसार श्री राम के वनगमन के समय सारी प्रजा भारी दुख में थी। कुछ दुख से मूर्छित हो गए थे तो कुछ रथ के पीछे दौड़ते थे। सर्ग 57 में जब सुमंत्र श्री राम को विदा कर वापिस आते हैं तो भी समस्त प्रजा यही दुख दिखाती है। अब सर्ग 112 के श्लोक 30 पर ध्यान दीजिए। यहाँ राम प्रजा को और भरत को वापिस भेजते हैं। तदंतर अपने धर्म में ही हिमालय की भांति अविचल भाव से स्थित रहने वाले रघुवंश वर्धन श्री राम ने क्रमशः आए हुए जन समुदाय, गुरु, मंत्री, प्रजा तथा दोनों भाइयों का यथा योग्य सत्कार करके उन्हें भेजा। इन सभी श्लोकों में समस्त जन समुदाय की बात हुई है, जिससे स्पष्ट है कि उसमें सभी वर्ण होंगे और वो सब राम के और राम उनके प्रिय थे। पर सभी वर्णों की स्थिति का सबसे उत्तम प्रमाण है अयोध्या कांड के 83वें सर्ग के ये श्लोक।
जो कोई मणिकार, अच्छे कुंभकार, सूत का ताना बाना बुन के वस्त्र बनाने वाले, शस्त्र बनाने वाले, लकड़ी चीरने वाले, मणि मोती में छेद करने वाले, दीवारों को सजाने वाले, दंतकार, सुधाकार, गंधी, सोनार, कंबल और कालीन बनाने वाले, नहलाने वाले, वैद्य, धूपक, धोबी, दर्जी, गौशालाओं के महतो, नट, केवट, ब्राह्मण सब बैलगाड़ियों में चढ़कर भरत के साथ चले। सबके वेश सुंदर थे, सबने शुद्ध वस्त्र धारण किए थे तथा सबके अंगों में तांबे के समान लाल रंग का अंगराग था। क्या अब भी आपको लगता है कि रामायण में शूद्र विरोध हो सकता है? चैप्टर 4, नारद जी से नारद जी का खंडन। अब याद कीजिए, शंभुक वध के प्रकरण के समय उत्तरकांड के सर्ग 74 के श्लोक 28 अनुसार नारद जी ने ही ब्राह्मण बालक की मृत्यु का कारण किसी शूद्र की तपस्या को बताया था। इस बात को नोट कर लीजिए। अब आते हैं बालकांड के प्रथम सर्ग के श्लोक 1 और 2 पर। यहाँ लिखा है, तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, मुने, इस समय संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? तब श्लोक 6 अनुसार नारद जी उन्हें उत्तर देना शुरू करते हैं और फिर लगभग 100 श्लोकों में पूरी रामायण सुनाते हैं, जिसमें सभी घटनाएं संक्षेप में कवर की जाती हैं। श्लोक 29 से 31 में निषाद राज गुह का प्रकरण वर्णित है। श्लोक 56-57 में सन्यासिनी शबरी का संदर्भ है, पर पूरे वृतांत में नारद जी कहीं भी शंभुक प्रकरण नहीं कहते, जबकि श्री राम को शूद्र की तपस्या से ब्राह्मण बालक की मृत्यु होने के विषय में उत्तरकांड में नारद जी स्वयं बताते हैं। इसीलिए तो प्रक्षिप्त पकड़े जाते हैं। अब जरा बालकांड के सर्ग 1 का श्लोक 100 देखिए। नारद जी कहते हैं, रामायण ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़े तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य पढ़े तो व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। क्या आपको अब भी शंभुक का प्रकरण मिलावट नहीं लगता? तो चलिए अब और जानिए। चैप्टर 5, राम राज्य का विरोध। शंभुक प्रकरण रामायण में वर्णित राम राज्य का भारी विरोध करता है, क्योंकि इस प्रकरण का आरंभ ही एक ब्राह्मण के पुत्र की तथाकथित मृत्यु से होता है, जो राम राज्य के उलट है। आइए जानते हैं कैसे। बालकांड के सर्ग 1 के श्लोक 90 से 93 में नारद जी राम राज्य का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। श्लोक 90 से 91 में लिखा है, अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। तो क्या नारद जी झूठ बोल रहे थे या शंभुक प्रकरण में ही झोल है? युद्ध कांड के सर्ग 128 के श्लोक 95 से 106 में भी राम राज्य का वर्णन है। यहाँ भी श्लोक 98, 99 और 100 के अनुसार राम राज्य में विधवाओं का विलाप नहीं होता था। कोई मनुष्य अनर्थकारी काम नहीं करता था। बूढ़ों को बालकों के अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने पड़ते थे। लोग कभी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। क्या शंभुक वध का पूरा प्रकरण इन सभी बातों के विरोध में नहीं है? सोचिए। चैप्टर 6, अंत के बाद हुआ कांड। सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ने पर आप जानोगे कि हर ग्रंथ के अंत में उसको पढ़ने से प्राप्त होने वाले फल का वर्णन आता है, जिसे फलश्रुति भी कहा जाता है। जैसे महाभारत का अंत होता है अश्वमेधिक पर्व के स्वर्गारोहण पर्व के साथ। अब महाभारत समाप्त होने से जस्ट पहले आए स्वर्गारोहण पर्व का यह श्लोक देखिए। जो भली भांति एकाग्रचित होके इस भारत आख्यान का पाठ करता है, उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें मुझे संदेह नहीं। और फिर महाभारत समाप्त होती है। इसी प्रकार रामायण के युद्धकांड के अंतिम सर्ग 128 में श्लोक 107 से 125 तक फलश्रुति है। अंतिम श्लोक 125 देखिए। यह काव्य आयु, आरोग्य, वंश तथा भ्रातृ प्रेम बढ़ाने वाला है। यह उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला और मंगलकारी है। अतः समृद्धि की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को इस उत्साहवर्धक इतिहास का नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो युद्ध कांड में ही फलश्रुति आ जाना और नारद जी का बाल कांड के प्रथम सर्ग में रामायण का आख्यान, क्या ये बातें उत्तरकांड पर प्रश्न नहीं उठाती? जब फलश्रुति युद्ध कांड के अंत में आ गई तो फलश्रुति के बाद आया उत्तरकांड संदेहास्पद नहीं है? सोचिए। चैप्टर 7, जब्बाला के जब्बाली। वीडियो के प्रथम चैप्टर में मैंने आपको जब्बाली नाम नोट करने के लिए कहा था। अब इस पर भी प्रकाश डालते हैं। उत्तरकांड सर्ग 74 में तथा कथित ब्राह्मण बालक की मृत्यु होने पर श्री राम मंत्रणा के लिए सभासदों को बुलाते हैं। यहाँ 8 ब्राह्मण आते हैं, जिनमें से एक का नाम जाबाली है। हमारे लिए इन्हें जानना आवश्यक है। इसके लिए हम छांदोग्य उपनिषद की ओर चलते हैं।
छांदोग्य उपनिषद 4th चैप्टर के 4th कांड में जाबाला के पुत्र सत्यकाम 12 वर्ष की आयु होने पर गुरुकुल में प्रविष्ट हो ब्रह्मचर्य आश्रम धारण कर वेदाध्ययन करने की इच्छा प्रकट करते हुए अपनी माता से अपना गोत्र पूछते हैं ताकि गुरुकुल में बता सकें, जिस पर माता कहती है कि उन्हें सत्यकाम के पिता का गोत्र नहीं पता। माता के वचन सुनकर सत्यकाम गौतम ऋषि के समीप जाकर स्वयं को उनका शिष्य बनाने की प्रार्थना करते हैं। ऋषि इस पर सत्यकाम से उसका गोत्र पूछते हैं तो सत्यकाम कहते हैं, भगवान, मैं नहीं जानता मैं किस गोत्र का हूँ। मैंने अपनी माता से पूछा था, उन्होंने उत्तर दिया है, दासी के तौर पर बहुत घूमती हुई जवानी में मैंने तुमको पाया है, सो मैं नहीं जानती तू किस गोत्र का है। हाँ, मेरा नाम जवाला है और तेरा नाम सत्यकाम है। इतना कठोर सत्य सुनकर ऋषि ने कहा, यह बात सिवाय ब्राह्मण के कोई साफ नहीं कह सकता, तू सच्चाई से नहीं गया है। इस प्रकार कहकर ऋषि ने सत्यकाम जाबाली का ब्राह्मण वर्ण में उपनयन किया। तो जाबाली का ब्राह्मण वर्ण पाना उनके गोत्र का नहीं गुण का परिणाम था। और यही जाबाली उत्तरकांड में मंत्रणा करने राम दरबार में आते हैं। वही उत्तरकांड एक गोत्रहीन कुलहीन ब्राह्मण को प्रमुख सभासद दिखाता है और फिर एक तथाकथित शूद्र के साथ भेदभाव दिखाता है। क्या ये शंभुक प्रकरण एक प्रक्षिप्त मात्र नहीं है? विचार कीजिए और हाँ, चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।